हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और व्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है लगभग 5 सवा 5 के आसपास का शाम का टाइम है। तो मैं दिन में वीडियो नहीं शूट की थी, तो थोड़ा सा मैंने शाम को शूट कर लिया था। वो भी मैं घर पर आई थी अम्मा को लिटाने के लिए। तो वापस जाते समय ये है हमारी मतलब चाचा की बहू, जो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड मान लीजिए। तो हम लोग जो है कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है अच्छा फ्रेंडशिप है, ये वो कह सकते हैं आप। तो मैं यहीं पर आई, उनके यहाँ रुकी थी और फिर वो अपना वो काट रही थी साग, तो मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठी थी। तो वीडियो मैंने कुछ नहीं बनाया था दिन में, और दिन में मैंने काम किया था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि आजकल टाइम इतना मतलब कम होता है। दिन छोटा होने लगा है और सर्दियों का टाइम है और मुझे बहुत सारा काम हो जाता है घर में। तो मैं बहुत ही कम टाइम पाती हूँ अपना मशीन पर काम करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा से काम किया था। तो दोस्तों मेरे यहाँ आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलिए गेहूँ धुल लेते हैं। घर पर आए हुए थे तो मैंने कहा गेहूँ धुल के रख देते हैं शाम को, तो कल सुबह इसको धूप में डाल देंगे, 2 दिन धूप में सुखा लेंगे, फिर इसको पिसवा लेंगे तो आटा हो जाएगा। और आटा ख़त्म हो गया था मेरा, बस थोड़ा ही बचा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना गेहूँ धो रही हूँ। ये हमारे चाचा का घर है और उन्हीं का नल भी है, हमारा नहीं है। तो क्योंकि मैं घर पर आई हूँ दुकान से, तो इसलिए तो फिर फ्रेंड्स, तो मैं आज यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि जो हम घरेलू महिलाएं होती हैं ना, वो घर में बहुत सारे काम होते हैं, ये तो सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर वो कुछ पैसे कमाना चाहती हैं और वो मतलब उनको सिलाई उलाई भी कुछ मतलब कोई भी काम कह लीजिए नहीं आता है अच्छे से, और सिलाई भी अच्छे से नहीं आ रही है, तो भी वो थोड़ा बहुत तो पैसे कमा ही सकती हैं, जिससे कि वो अपने खुद के खर्चे के लिए किसी से मांगना ना पड़े, उन्हें किसी को ताकना ना पड़े कि हाँ भाई मुझे उनसे पैसे चाहिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ होकर घर संभालना कोई मतलब छोटी बात नहीं है। पूरे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारी उठाना एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है सारा अच्छे से मैनेज। और उसके बाद भी अगर वो पैसे कमा रही है, थोड़ा बहुत अपना खर्चा उठा रही है, तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है, समझ लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि घर संभालना, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, उसके बाद अपना खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात है। या मतलब और बहनें होती हैं क्या कि सारे दिन ना घर में ही गुजार देती हैं, तो उनको टाइम नहीं लग पाता है। तो काम तो वो अच्छे से कर लेती हैं, सबका ख्याल भी अच्छे से रख लेती हैं, फ़र्ज तो वो अपना अच्छे से निभा लेती हैं, लेकिन अब जब उनकी ज़रूरतों की बारी आती है ना, तो उन्हें किसी ना किसी का मुंह ताकना पड़ता है, अपने पति का या फिर अपने घर वालों का। तो इस तरह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ये भी चाह लेना कि मुझे जो है खुद का खर्चा भी निकालना है, तो वो आराम से वो भी कर सकती हैं, बस जो है मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं गेहूँ धुल रही हूँ। दिन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो शाम को मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि दिन भर बिजी होने के साथ आजकल थोड़ा वीडियो नहीं बनाने का टाइम मिल रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी आप लोगों के साथ मतलब बातचीत ना करूं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा थोड़ा ही सही बट आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो आज मैंने क्या काम किया दोस्तों, सिलाई तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाई थी। जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को ब्लाउज दिखाया था ना, मैं करते करते नहीं कर पाई, रख दी थी, उसका बाजू रह गया था। तो थोड़ा काम बाजू में रहा था, वो तो मैं उसी को बनाई थी। तो थोड़े काम के लिए मैं सूट नहीं कर पाई थी, तो तभी मैं बना ही रही थी, तो 3-4 कपड़े आ गए थे अल्ट्रेशन के लिए। तो फिर मैंने लगे हाथ अल्ट्रेशन का काम भी किया था।
तो यही वो काम है फ्रेंड्स, जो हमारी बहनें होती हैं ना, अगर उनके पास छोटी सिलाई मशीन है और सिलाई कम आ रही है लेकिन फिर भी वो थोड़े बहुत सिलती हैं, तो लोगों को मालूम है कि हाँ इनके घर पर सिलाई मशीन है और थोड़ा बहुत काम करती हैं। तो अल्ट्रेशन का काम होता है ना दोस्तों, बहुत आता है, क्योंकि आजकल जो है ना लड़कियां जो कुर्ती वगैरह खरीदती हैं, अक्सर वो जो है फिटिंग में नहीं होते हैं, तो उनको फिटिंग करवाना ही पड़ता है, या अगर वो फिटिंग में भी है तो उन पर सिलाई चलवाना पड़ता है। तो इस तरह से अल्ट्रेशन का काम भी आपके पास आता है, और कम से कम तो 10 रुपये मिल ही जाते हैं एक कपड़े का। मैं कम से कम की बात कर रही हूँ। तो आप लोग भी ना सिलाई के साथ साथ, मतलब घर के कामों के साथ साथ अगर सिलाई भी अपनी जारी रखेंगे, तो जब तक आपको उसमें सिलाई में ग्रो नहीं हो रहा है तो आपका काम अल्ट्रेशन से भी चल जाएगा, आपके खर्चे निकल जाएंगे। घर की छोटी मोटी ज़रूरतें रोज़ की जो हमें पड़ती हैं, 40-50 रुपये 60 रुपये बच्चों को खिलाने के लिए, या फिर खुद के खर्च के लिए कुछ मन किया, तो इस तरह से अल्ट्रेशन के काम में भी आप काफ़ी मतलब कमा सकती हैं। तो अगर आप काम नहीं कर रही हैं, केवल घर में ही हैं, तो आप ना सिलाई है आपके पास छोटी मशीन, तो उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। कम आ रहा है आपको तो धीरे धीरे आप ग्रो कर जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अगर आपको नहीं आ रही है ढंग से तो आने लगेगी, लेकिन स्टार्ट कर ही रहेंगी ना तो आपका खर्चा निकलता रहेगा। तो दोस्तों मेरा गेहूं धुल गया था वहाँ से, फिर उसके बाद मैं जो है दुकान पर आई थी, तो यहाँ पर मैं खाना बनाई थी। शाम का टाइम हो ही गया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो मैं यहाँ पर आलू के परोठे बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों की डिमांड थी कि मुझे ना आलू के परोठे ही खाना है, तो मैंने उसको भी बनाया। फिर वीडियो मैंने थोड़ा से शूट किया, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी दोस्तों। अगर जब काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है। तो आजकल मेरा ना यही हाल है, घर में इतने सारे काम रहते हैं, दुकान रहती है और साथ में अम्मा भी रहती हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता किसी काम को करने के लिए। फिर उसमें वीडियो शूट करने लगो तो फ़ोन खड़ा करना पड़ता है, टिकता भी नहीं है, कभी कभी गिर गिर पड़ता है, तो काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो इस चक्कर से ना फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ वीडियो। तो यहाँ पर हमारे परोठे भी बन चुके हैं फ्रेंड्स, तो जिसको जिसको भी खाना है आ जाइए, कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपने